बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहरिया। तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त तमाम रजब फैमिली के चेहरों पर खुशी है और ये तमाम लोगों की जो है वो दुआएं कबूल हुई हैं, क्योंकि आज 15 दिन के बाद जो लोगों के चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है। रात को जब ईमान ने स्टोरी अपनी लगाई, उससे तमाम लोगों के चेहरे खिल गए। रजब भट्ट भी कराची से लाहौर रात को पहुंच चुके थे और उनके इस्तकबाल के लिए उनके तमाम दोस्त और बहुत सारे फैंस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और रजब भट्ट बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल के साथ खुद गाड़ी ड्राइव कर कर घर पहुंचे और घर पर ईमान भी और केवान भी ऑलरेडी मौजूद थे। आपने जैसे कि स्टोरी देखी ईमान की, उसमें उन्होंने जब रात को स्टोरी लगाई जिसके ऊपर लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आप सब लोग ये बात बाखूबी जानते हैं कि कल के व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया था। आज ये खुशियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप लोगों के इत्मीनान की वजह से, कि आप मेरे पर इत्मीनान करते थे और पल पल की खबरें आपको मैं दिया करता था। आज तो उन लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैं कब से आप लोगों को हर चीज़ अपडेट देता हूँ और आप लोगों को हर खबर हमेशा मेरी सच सब नज़र आती है, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं जो इतने 8 महीनों से हमें ये खबरें देते हैं, और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कभी भी कोई खबर झूठी नहीं निकली। ये शुक्र अल्लाह का। यकीन करें कि रजब भट्ट जब कराची गए थे, मैंने आपको वो खबर भी दी थी कि कराची जब रजब भट्ट गए थे तो आपको मालूम होगा कि मेरा इससे पीछे वाला व्लॉग था, तो मैंने आपको कहा था बड़ों की पेश रफ्त होने वाली है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर जो है रजब भट्ट के साथ ये एक सानिया हुआ जिस पे वकला हजरात ने हमला किया। और ये आप कल सोशल मीडिया पे देखते रहे कि पाकिस्तान में सारा दिन डिजिटल चैनल्स के ऊपर, तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, ट्वीट पे सहाफ़ियों ने, यानी कि हर एक इंसान ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई और एहतजाज किया। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ये चीज़ देखी, ईमान घर कब आएगी, ईमान को घर आ जाना चाहिए, ईमान ईमान के वान ईमान, इस मौके पे आ जाना। इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी कि लोग सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और रात को 3:30-4 बजे जब ईमान की स्टोरी आई, तो उसके बाद यकीनन जो लोग जाग रहे थे, जिन्होंने वो स्टोरी देखी होगी, यकीनन और उनकी चेहरों पे कितनी ज़्यादा खुशी आ गई होगी, क्योंकि कितनी बहनें माएँ ये दुआएं कर रही थी। मैंने कल के व्लॉग में आपको बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया था और आप लोगों को उस पर ही यकीन कर लेना चाहिए था कि ईमान और केवान जो हैं वो यकीनन रजब भट्ट की खैरियत के लिए घर में पहुंच जाएंगे। देखिए, बात यह है कि जो अल्लाह ताला है ना, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और ये जो सब वाक़या रूनुमा हुआ, ये जो कुछ भी आपने देखा, शायद अल्लाह ताला ने ना ये रास्ते खोल दिए। और अल्लाह ताला जो है वो हम यकीन करें कि कल मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि ये जो वाक़या पेश हुआ है, ये एक रास्ता खुल गया। जब दो ख़ानदानों में डेड लॉक लग गया था और हर कोई ये देख रहा था कि इधर से पहलो या उधर से पहलो, ताकि बड़े आपस में मिले। और इसी सोच विचार में इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया कि रजब फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान और डिवाइड हो चुकी हुई थी। हर कोई इस बात की ख्वाहिश रखता था कि ईमान और रजब जो है वो कब इकट्ठे होंगे, कब ये खुशियाँ देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला जो है उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि कोई बात रही नहीं, यानी कि किसी को पहल करने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि ईमान जो है उनके हस्बैंड रजब हैं और उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, यकीनन उनको कितना ज़्यादा उस वक़्त तकलीफ़ हुई थी। और आप सब लोग ये बात, और ज़ाहिर है ईमान, जिस तरह आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ रजब भट्ट के हमले पे, तो आप सोचें कि जो बीवी है उसको कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। और वो कब से इस बात की बेकरार होगी कि मैं जल्द से जल्द रजब के पास पहुंच जाऊं,
लेकिन आप लोग जो थे इतने बेचैन और बेकरार थे। आप कहते थे कि शायद कोई एक फ़िल्मी शूट होना चाहिए, जैसे कोई ड्रामा शूटिंग हो रही है और वो ड्रामे में जैसे सीन होता है जो कैप्चर डायरेक्टर करता है, आप चाहते थे कि बस ये इधर हमला हुआ है और ईमान जनाब बोरी बिस्तरा उठाए और जनाब घर पहुँच जाए। वो यकीनन अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही वो पाकिस्तान में आएंगे और वो अपने घर पर उससे पहले ही होंगी और इस्तकबाल होगा। अगले 2 दिनों में आपका जो व्लॉग आने वाला है वो आप लोगों की खुशियाँ जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएंगी और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी आएगी। अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे और जो भी इख्तलाफात हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और ये घर आपको हंसता खेलता हुआ नज़र आए। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे साथ बहुत मेहनत की। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर अटैच हैं और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर अटैच हैं, उन सब लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। दिन रात हम लोग स्ट्रगल में लगे रहे और हम कोशिशें करते रहे और बहनें मेरी सब जानती हैं कि हम किस किस्म की कोशिशें कर रहे थे और ऑफ द कैमरा हम जो कुछ भी कर रहे थे अल्लाह ताला ने हमारी मेहनतों को जो है ज़ाया नहीं होने दिया, आप लोगों की दुआओं को ज़ाया नहीं होने दिया। आज ये घर कंप्लीट हो गया है, यानी कि 3 नहीं 5 लोग तो ईमान और कीवान अपने घर पहुंच चुके हुए हैं और इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे कल के व्लॉग में बताया था कि आप लोग इंशाल्लाह हैप्पी न्यू ईयर भी साथ देखेंगे, आप लोग बर्थडे भी साथ देखेंगे और ये घर जो है दोबारा से जो है आपको उसी तरह हंसता हुआ नज़र आएगा। बाकी अब आप लोगों को इस किस्म का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप सब लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे और इस आवाज़ की वजह से आज ये घर जुड़ा रहा है और इसी तरह जब भी आप इस तरह के मामलात देखें आवाज़ उठाते रहें। और रजब भट्ट के ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद जिस तरह सब रजब फैमिली एक हो गई और उन्होंने इतना अपना प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है रजब भट्ट के लिए। बाकी जो वकील थे जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर हमला किया था, उन्होंने अब अपना यू टर्न ले लिया हुआ है और यू टर्न इस तरह का लिया है कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर आकर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आकर ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि रजब भट्ट ने असल में हम पे हमला पहले किया था और हमने उनके ऊपर अपने डिफेंस के लिए ये हमला किया और अपने आप को महफूज रखने के लिए हमने डिफेंस किया। और उसके बाद उन्होंने थाने में भी जाकर मियां अली इशफाक के ख़िलाफ़, रजब भट्ट के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दे दी है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट के जो वकील थे उन्होंने ऑलरेडी एक FIR इनके ख़िलाफ़ काट दिया। और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के अंदर जितने बड़े बड़े वज़ीर हैं, हुकूमती और जैसे कि आप जानते हैं हुकूमत के बहुत सारे सिंध के जो वज़रा हैं उनके भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, इंटरव्यूज़ भी देखे। गवर्नर जो सिंध थे उनका भी बयान आया और रजब भट्ट कल पूरा दिन कराची में रहे, मुख्तलिफ पॉडकास्ट देते रहे। नादर अली का पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा। तो यानी कि रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन भी नज़र आ रहे हैं। और जो रियाज सुलंगी हैं वो अब यकीनन उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आप अपनी आवाज़ को बिल्कुल बंद ना कीजिएगा बल्कि आवाज़ उठाते रहिएगा ताकि इस तरह का काम दोबारा से ना हो सके। अच्छा, और मैं ना एक बड़ी अहम बात करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं। वो सबसे अहम बात ये है कि आपने देखा होगा कि मैं शुरू से लेकर 1 साल हो गया मुझे रजब भट्ट के ऊपर वीडियोस बनाते वक्त। रजब भट्ट का जब भी मुश्किल वक्त आया, कोई भी ऐसी चीज़ आई, मैं हमेशा पॉजिटिव वीडियो बनाता रहा। कोई अगर मुझे तनकीद भी करनी पड़ती थी रजब भट्ट के ऊपर तो पॉजिटिव वे में तनकीद किया करता था। और अब जब ये मामला हुआ तो जब मुझे भी ये चीज़ों का इल्म था और मैं इंटरनल बहुत सारी चीज़ों को जानता था, मुझे एक एक बात का पता था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा हो या किसी को भी दिल दुखा हो कि हमने इसके साथ ये बात की थी और उसने ये बात कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी उन चीज़ों को ना बाहर निकाला क्योंकि रिश्ते जोड़ने वाले कभी भी नफ़रतें नहीं उगलते। जो कुछ मुझे मालूम था अगर किसी और बंदे को मालूम होता तो वो शायद वो आग ही लगा देता, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप सब लोग ये समझते थे कि शायद मैं ईमान के साथ खड़ा हो गया हूँ और माँ जी को जो है बुरा भला कह रहा हूँ। आप बिलीव करें कि अगर आप मेरे पिछले व्लॉग जाके देखें, मैं हमेशा माँ जी की पहले भी रिस्पेक्ट करता था, आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा उनकी इज्जत करता रहूँगा। और वो मुझे बाखूबी जानती हैं कि मैं हक़ और सच के पर बात हमेशा करता आया हूँ और ये आप बात बाखूबी जानते हैं
कि मैंने बहुत अच्छे अंदाज में माँ जी को ये समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों को जानता था और यही कहता था कि आप बड़ी हैं और आप एक कदम आगे बढ़ें। इसीलिए उनकी पुरानी बातों के रेफरेंस भी देता था कि शायद मेरी बात से उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो ये बात सोचने पे मजबूर हों कि ये शख्स हमें एक पैगाम दे रहा है अच्छा, और पॉजिटिव वे में ही मैंने उनको पैगाम दिया। मैंने उनको कभी भी दूसरे लोगों जैसे दूसरे चैनल्स के अंदर जिस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं और जो सीधे जाके तीर की तरह लगते हैं, मैंने ऐसे कोई अल्फाज नहीं बोले जिससे किसी का दिल दुखे। मैं हमेशा पॉजिटिव वे में इन रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ईमान रजब से अलहदा नहीं है, ईमान उस घर का हिस्सा है और वही घर के अफराद थे जिनमें आपस में ये इख्लाफात थे। उन्हीं इख्लाफात को दूर करने के लिए ये आवाज़ उठाई थी। और मैंने हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक यही कहा था कि जब भी मुझे सच और हक पर बोलना पड़ेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा, और ये मेरा अल्लाह जानता है। इसीलिए शायद आप लोगों की दुआओं और आप लोगों के प्यार से और जो मैंने मेहनत की उसका अल्लाह ताला ने मुझे इसका अजर दिया। आज ये रिश्ता जुड़ गया और इसका अजर मैंने अल्लाह से लेना है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यकीनन आप लोग भी बहुत खुश होंगे। तो अगर मेरी किसी भी बात का किसी को बुरा लगा हो, कोई हर्ट हुआ हो, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा माज़रत करता हूँ। मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ पहुँचाना या हर्ट करना नहीं, बल्कि ये पैगाम देना है कि हमें मोहब्बत बांटनी है और रिश्तों को जोड़ के रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा यूं ही खुश रहें। आने वाला जो हैप्पी न्यू ईयर है, आपको बहुत सारी इस साल की नई खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ज़िंदगियों में। इसी तरह आप की ज़िंदगी में इसी तरह के नए साल आपकी ज़िंदगी में आते रहें और हज़ारों खुशियाँ लेके आते रहें। मुझे इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।